जिन्होंने खड़ा कर रखा बाबा ने जो बात चमत्कार कृपा सब सभी ने का दिया हुआ है। जिस आदमी को डूबे हुए को उठा दिया बाबा ने झटके में। मंदिर में दर्शन करना तभी उनके दर्शन पूरे होंगे। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात चढ़ा करके जिस भी इंसान का व्यापार ना चल रहा हो, मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ, कहते जिस भी इंसान का चंद्रमा खराब हो, गाड़ियों पे लगा रहे हो ठीक है, पर फिर एक सावधान होना पड़ेगा। रिंगस दरबार में भीषण आग लगी थी। एक श्याम भक्त, नादान श्याम भक्त था जिसने फायर सजावट हुई थी, उसमें भीषण आग लगी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। मैं जिसको अपने माँ बाप से मिलना है ना, वो वक्त ना देखें, और जिसको माँ बाप से मिलने का वक्त ही चाहिए तो फिर वो अपने घर ही बैठे। अंतर वस्त्र यानी कि जो बाबा का बागा अपन पोशाक जो पहने हुए देखते हैं, उसी के नीचे वो वस्त्र बाबा को पहना हुआ पूरे साल भर रहता है। और जो पूरे साल भर उससे मायावी शक्ति ने अपने भगवान को अर्पित करने जाते हैं। शाम वक्त इत्र की बोतल है, गुलाब के फूल हैं, इससे अच्छा है तो आप ले भी फर्श पर गिरते ही फूटते हैं, तब वो किसी को पीड़ा देने के लिए चुपती है। तो आपको आपने यूँ मानना है कि आपने जो यात्रा की उसका लाभ ही आपने खो दिया है। किसी को पीड़ा देकर निशान की पूजा अर्चना करके बाबा को ध्यान करके फिर निशान उठाया जाता है। और फिर जब आप कोई भी शाम भक्त है उस निशान को लेकर के यात्रा करता है तो उसकी गरिमा, उसका महत्व भी उसको ध्यान रखना चाहिए और एक स्वच्छ साफ सुथरी यात्रा करनी चाहिए। भारत आस्था का देश है, भारत मान्यताओं का देश है, भारत जहां बसते हैं 33 करोड़ देवी देवता। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देवता की जो सदैव उस पक्ष में खड़े होते हैं जो कमज़ोर होता है, जो हारा हुआ होता है। आप समझ ही गए होंगे यहाँ मैं बात कर रही हूँ उनकी जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और हारे का सहारा यानी बाबा श्याम हमारा। ये श्याम ही तो हैं लेकिन कृष्ण नहीं हैं, लेकिन ये कृष्ण से कम भी नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू वाले श्याम की, बात कर रहे हैं बर्बरीक की। वो बर्बरीक जिनके पिता एक दैत्य हैं यानी घटोत्कच, जिनकी माता एक नाग कन्या है, नाम है मौरवी। वो जो नागराज वासुकी की बेटी हैं। इनके दादा मनुष्यों में महाबलशाली भीम, और जिनकी दादी थी राक्षसी हिडिंबा, और जिनके गुरु हुए श्री कृष्ण। तो ऐसे हैं बर्बरीक, ऐसे हैं हमारे बाबा श्याम। खाटू श्याम जी के बारे में जो सबसे सटीक और सबसे बेहतर जानकारी दे सकते हैं वो जिन्होंने उन्हें महसूस किया हो, जिन्होंने बाबा श्याम को जिया हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो न सिर्फ बाबा श्याम के भक्त हैं बल्कि उनका परिवार पीढ़ियों से बाबा श्याम की सेवा करता आ रहा है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में बात होगी एक ऐसे भगवान की जिनके लिए कहा जाता है कि वह हमेशा उनका साथ देते हैं जो हारे हुए हैं। यानी आज बात हारे का सहारा हमारे खाटू श्याम बाबा के बारे में। और खाटू श्याम बाबा की बात जब होती है तो उनके बारे में आज के हमारे गेस्ट से ज़्यादा बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो न सिर्फ श्याम बाबा के भक्त हैं बल्कि उनके और उनके परिवार ने सदियों से श्याम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ राहुल सिंह चौहान जी हैं, नमस्कार सर, जो कि रिंगस श्याम बाबा मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और सेवक भी हैं। और हमारे साथ होंगे एस्ट्रो हेमंत भी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं, आप सभी इन्हें जानते हैं, साथ ही श्याम बाबा के भक्त भी हैं। तो राहुल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगी। जैसे श्याम बाबा की भक्त के जो चर्चे हैं या जो उनके भक्त हैं देश दुनिया में सब जगह हैं, लेकिन जो दुनिया भर से भक्त आते हैं या फिर मेरे जैसे लोग ही अगर जाते हैं बाबा के दर्शन करने तो वो कह लीजिए नज़र भर के भी उन्हें नहीं देख पाते हैं। वहाँ के जो सेवक हैं या वहाँ के जो पुलिस वाले ड्यूटी पे तैनात होते हैं उनकी भी अपनी मजबूरियाँ, लेकिन तुरंत हटा दिए जाते हैं। आप तो, मैंने सुना है कि आप तो सालों से वहाँ मतलब वहीं पे जन्म हुआ है आपका पूरा परिवार भी खाटू श्याम जी की सेवा में लगा हुआ है, तो आपको कब से कृपा मिल रही है श्याम बाबा की? देखिए, ये हमारे परिवार को बाबा श्याम की जो सेवा मिली है उनकी कृपा से मिली है। और हमारे परिवार में, हमारे कुल में जन्म लेने वाला हर एक वह व्यक्ति जो जन्म लेता है वो बाबा की सेवा के लिए समर्पित है। और जो आप कह रहे हैं कि श्याम भक्तों को जो देश दूर से आते हैं, दुनिया से आते हैं, उनको महज
चंद सेकंड जो है उनके लिए ही उनको दर्शन मिलता है। तो एक ये छोटी सी व्यवस्था सिर्फ जब होती है जब श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम होता है और एक टाइम पीरियड पूरा मंदिर कमेटी के पास में या जो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है या मान लीजिए जो गार्ड है, उन लोगों को सबको दिमाग में ये रहता है कि हमें सब भक्तों को आएंगे, जो जितने भी शाम भक्त हैं उन सबको दर्शन करवाना है। तो क्योंकि बहुत से शाम भक्त हैं, बाबा के दर्शन के लिए किसी की भी नजरें जो हटती नहीं है, तो वो थोड़ा सा बस यही है कि उनकी व्यवस्था रहती है और ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। मेरा एक्चुअली पूछने का मतलब ही यही था कि लोग कहते हैं कि नज़र भर के जिन्होंने श्याम बाबा को देख लिया उनके काम बन जाते हैं, तो आप तो वहीं रहते हैं, उसी भूमि में ही रहते हैं, तो आपने भी कई सारे ऐसे चमत्कार उनके महसूस किए होंगे जिनके आप साक्षात साक्षी रहे होंगे उनके चमत्कार के, आपका परिवार जैसे आप बता रहे हैं। तो आपने कैसे महसूस किया, आपके जीवन में श्याम बाबा का कितना महत्व मैं कह सकती हूँ? जी देखिए, सबसे पहला तो मैं ये चमत्कार कहूँगा कि मेरा चौहान परिवार जो वहाँ बाबा की सेवा करता है उसमें जन्म लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि जिस जगह पे जो श्याम भक्त हैं एक बाबा को पल भर के लिए निहारने आते हैं, मुझे वहाँ पर रह करके वहाँ पर उन बाबा की सेवा करने का और उनको काफ़ी देर तक उनके पास बैठने का, सारी चीज़ें आएंगे श्याम भक्त जो है उनकी सेवा करने का मौका मिलता है या अवसर मिलता है, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है मेरे लिए। और परिवार में भी ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो हमारे बाबा करते रहते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण है, हमारे बहुत से ऐसे बिगड़े काम हैं जो बाबा बनाते रहते हैं, उन्हीं की शरण में इसीलिए पड़े हैं हम। और सब भक्त भी, जितना जो भक्त आता है वो इसी आस में आता है कि बाबा हमारे काम बनाएंगे। तो ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है किस्सा जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो, जहाँ साक्षात महसूस किया हो कि यार ये अगर बाबा श्याम ना होते तो शायद ये काम कभी नहीं बन पाता, ऐसा कोई आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर करना चाहें? जी, मैं दूसरों की तो क्या कहूँ, मेरे खुद के ऐसे बहुत से काम हैं जो एक बार तो लगा था जब बिगड़े तो कि मन में ऐसा बहुत बड़ी विपदा आ गई हो परिवार के लिए या मेरे परिवार के लिए, तो उसी वक्त अंदर से टूटना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबा श्याम को ही हमारी वो परेशानी उन्हीं के लिए छोड़ी कि भाई बाबा जो भी विपदा है आप ही से बाहर हमें निकालेंगे, और बाबा ने बखूबी बहुत कम समय में उस परेशानी से हमें दूर किया। जो मन में पीड़ा दुख थी, थोड़े समय बाद में वही खुशियाँ हमारी झोली में डाल दी। बाबा का कोटि कोटि नमन है कि उन्होंने हमारी इस पीड़ा को दूर करके परिवार को फिर से खुशहाल जीवन दिया। जी, हमारे साथ एस्ट्रो हेमंत भी हैं। हेमंत सर, आपको लाल किताब एक्सपर्ट के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त भी हैं। आपके हाथ में भी, मतलब आपकी भक्ति का मैं क्या कहूँ, आपने टैटू भी उनके नाम का बनवा रखा है जो मैंने देखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा सकें वो टैटू, तो आप देख पाएंगे कि इससे बड़ा और क्या सबूत होगा श्याम बाबा की भक्ति का। तो सर, ये सिर्फ हाथ में नहीं, मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरे सांस में, कहते हैं ना, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। तो मेरी जिंदगी में तो जो है ना बाबा इस तरह से एक पल, मतलब सांस लेने की वजह भी वो है, ठीक है ना। अगर तो सामने रूबरू है तभी तो मैं जिंदा हूं, है ना। तो बाबा मेरे जीवन में इस तरह से है, और इस तरह से क्यों है, कहते ये तो आपकी श्रद्धा और भक्ति का भावना हो गया, ठीक है। श्रद्धा भक्ति के भाव से, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो जैसे आज का ये पॉडकास्ट चलता जाएगा और इस पॉडकास्ट में मैं इनको ग्रहों के साथ रिलेट करके बताऊंगा। और अभी जैसे राहुल जी आगे सारा बताएंगे ही कि कैसे, सारा राहुल जी बताएंगे कि कैसे बाबा श्याम का प्रचार हुआ, बाबा श्याम इतने फेमस कैसे हुए, जो ऑफ द कैमरा आप बात कर ही रहे थे राहुल जी से, है ना। तो जब वो बताएंगे तो कैसे कैसे हुआ उस चीज को मैं ग्रहों के साथ रिलेट करता चलूंगा। पहले बात है बाबा श्याम की, तो वही बात है, सांस में बसे हैं तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। आपके जीवन में, मतलब मेरा जो सवाल था आपसे कि आपके जीवन पे उतना क्या प्रभाव है, मतलब आपका जीवन श्याम बाबा की शरण में आने के बाद कितना बदला? मैं अगर यहाँ पर कहानी सुनाऊं जी, तो 2012-13 तक बाबा का नाम भी नहीं पता था। मतलब इवन मैं जागरण में भी गया बाबा श्याम के, और मुझे ये लगता था कि ये भगवान श्री कृष्ण है जी। सिर्फ जागरण में जाना, सुनना, सब देखना, ठीक है, देख लिया। आफ्टर दैट जब जिंदगी में
उतार चढ़ाव सबके आते हैं। तो कहीं 2017 में मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि जा बेटा एक बार बाबा श्याम के जाके आ। मैंने यही बोला, जिनको मैं जानता नहीं मैं उनके वहां जाऊं क्यों? ठीक है, उनके वहां जाऊं ही क्यों? मतलब बाबा श्याम क्या है? तो मैंने कोशिश की कि मैं एक बार जाके आऊं बाबा की। चलो, फैमिली ने कहा है जाना जरूरी भी है, क्योंकि कहते ना कि बुजुर्गों की नहीं मानेंगे तो हमारा गुरु और चंद्र खराब हो जाएगा। क्योंकि गुरु पिता और चंद्र माता। तो मान के मैं आ गया। मैंने कहा बाबा आ तो गया हूं आपके दरबार में, घर वालों ने कहा था, मैं सिर्फ देखने आया हूं। मैंने सुना बहुत है आपके बारे में, आप बहुत चमत्कार करते हैं। और मैं होके गया, बाबा के यहाँ से होके गया, सिर्फ बोल के गया था। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही महीनों में ऐसे चमत्कार जीवन में होने लगे कि टूटा हुआ था, हार चुका था। मतलब इवन अगर मैं अपनी लाइफ की सच्चाई बताऊं तो वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि मुझे 100-200 रुपए के लिए भी काम करना पड़ता था। और मैंने जूस की रेडी पर भी उस टाइम पर, मतलब जैसे दिहाड़ी बोलते हैं, वो की है। और फिर बाबा ने ऐसा सुना, सिर्फ मैंने उनका हाथ पकड़ा और जीवन में वो 2017 आज 2025 है, बाबा ने किसी चीज की कमी तो छोड़ी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके बाद जब लास्ट पॉडकास्ट हमने किसी जगह पे किया था, तो जैसे मैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाने से पहले रिंगस मंदिर में जाना, रिंगस प्राचीन मंदिर में जाना बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ, रीजन क्या है कि बाबा के वहां जाते हैं, जैसे अभी आप बात कर ही रहे थे सर से कि वहां जाते हैं 2 मिनट में हटा देते हैं, ठीक है, पल भर भी बात नहीं हो पाती। तो जो मुझे लेके गए थे पहली बार बाबा श्याम, उन्हीं ने मुझे रिंगस मंदिर का पहली बार रास्ता दिखाया। लिटरली मतलब 5 दिन की सेवा होती है फागन मेले में, तो 5 दिन की सेवा में मैं उनके साथ गया था। तब भी ऐसे गया था कि पैसे नहीं थे, किसी से मांग के गया था। तो जब मैं रिंगस मंदिर आया तो एक गाना चल रहा था, राजस्थानी गाना था। थोड़ा सा अगर मुझे लिरिक्स याद है तो उसमें बोला जा रहा था कि फागिन के दिल आया तो मैं अपने बाबा के घर आया, अब फागन जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और जा रहा हूँ तो जाते हुए जैसे किसी के घर से विदा होते हैं तो आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, मैं कई बार राहुल जी को जो है बोल भी चुका हूँ कि सर गुरुजी मतलब वो जो है ना, वो जो गाना चल रहा था वो प्लीज मुझे दे दो। वो गाना मुझे दोबारा नहीं मिला, जबकि इनके यहाँ जो संगीत चलते रहते हैं वो मैंने इनसे लिए भी, पर वो गाना मुझे आप ही के लिए बजा था, वो मेरे लिए बजा था। तो मेरी आंखों से वो अश्रु गिरे। कि मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। तो जब 2019 में जब मैंने यहाँ से गया हूँ फागन मेले की सेवा करते हुए, सबसे बड़ा चमत्कार देखो, कमाल की बात क्या हुआ कि मैं उतरता हूँ, मतलब आपने अगर सुना हो तो सोनीपत में एक जगह आती है जिसे बोलते हैं बालगढ़। तो यहाँ से सबसे पहले बाबा ने चमत्कार किया, बस नहीं मिली, मुझे एक टैक्सी मिली जिसने मुझे गुड़गांव उतारा, और गुड़गांव से मुझे एक और टैक्सी मिल गई जिसने मुझे बालगढ़ उतार दिया। और रात का समय था 2 बजे का, ठीक है, 2 बजे का समय और मैं रुका। अब बालगढ़ से सोनीपत अंदर जाना है तो लगभग 8 किलोमीटर है, 10-15 मिनट लगते हैं, पर 2 बजे कोई कन्वेंस नहीं है। फैमिली वालों को मैंने डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, ठीक है। और रिंगस मंदिर से मुझे क्या मिला था, इत्र वाली एक रुई होती है जो प्रसाद के रूप में मिलती है, वो मैंने कानों में लगाई हुई थी। तो एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है, बड़ी सी गाड़ी में मैं बैठता हूं। बैठने के बाद क्या देखता हूं, उसमें 3-4 बदमाश। अच्छा जी। बैठ गया। बैठने के बाद मैंने कहता कित जावेगा, वो हरियाणा के लिए। मैं कहा जी मैं सोनीपत जाऊंगा। ठीक, बैठ जाओ। बिठा लिया। कित उतरेगा मतलब कहाँ उतरेगा।
मैंने कहा जी बस स्टैंड पे उतार देना, पास में ही मेरा घर है। ठीक है बैठ जा। बैठ गए जी। थोड़ी सी आगे चलते हैं, उन्होंने अपने रिवॉल्वर वगैरह और सब निकाल ली। मैंने कहा ये कहाँ फंस गया। मैंने कहा बाबा श्याम तेरे द्वार से आया हूं तो ही बचा, जो कुछ है निकाल दे, मतलब जो जेब में ले रहा है उन्हें काट दे। मैं कहा यार मेरी जेब में 200-300 रुपए हैं और ये छोटा सा फोन है, जो आपको लेना ले लो, क्योंकि उस टाइम हालात इतने अच्छे नहीं थे। मतलब कमाल की बात है, वो कुछ भी मिल जाता था, वो थोड़े से पैसों के लिए भी इंसान को कुछ भी कर देते थे। कहाँ से आया है? मैं कहा जी मैं बाबा श्याम से आया हूँ। क्या करने गया था? मैं कहा जी मैं वहां सेवा करने गया था। कह रहे जी ठीक है तो एक काम कर, चल छोड़ू को नहीं, पैसे नहीं है काट के फेंकूंगा। अब जहां पर मार काट की बात हो जाए इंसान पूरा घबरा जाता है। पर पता नहीं अगले 2 मिनट में कैसे आया कि बस स्टैंड आने वाला था, गाड़ी चल रही थी, खूब दारू पिए हुए थे वो लोग। तो उन्होंने बस स्टैंड पे उतारा और कहते हैं जा छोड़ दिया, नहीं तो हम छोड़ा नहीं करते। मतलब जा तुझे छोड़ दिया, नहीं तो हम छोड़ते नहीं है। तो ये चमत्कार हुआ एक जिंदगी में। फिर उसके बाद तो बाबा ने ऐसे वारे न्यारे करने शुरू करे, ऐसे वारे, मतलब वो दिन था कि मैं वो सेवा करके गया था 5 दिन की। उस दिन के बाद बाबा ने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया और आज तक बाबा साथ खड़े और जिंदगी भर इस तरह से साथ खड़े रहे। और आज तो देश क्या दुनिया में आपको लोग जानते ही हैं जी। लाल किताब एक्सपर्ट के रूप में आपको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो राहुल जी आपके पास में वापस लौटूंगी। जैसे सर ने रिंगस मंदिर की बात की, मेरा अगला सवाल यही है कि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें एक ही मंदिर के बारे में पता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भी जब वहां गई थी तो मुझे ये रिंगस मंदिर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। सर के साथ ही जाना हुआ था तो सर ने ही मुझे बताया कि ये 2 मंदिर हैं अलग अलग। तो इनकी क्या मान्यताएं और क्या मतलब इनमें अंतर है, डिफरेंस है? बाहर से जो लोग आते हैं क्या ये ज़रूरी है कि उन्हें दोनों मंदिर में दर्शन करना तभी उनके दर्शन पूरे होंगे? जैसे हम कई जगहों पे देखते हैं, वैष्णो देवी में भी जाते हैं लोग, तो भैरव बाबा के मंदिर जाना भी मैंडेटरी है, वहाँ जाना होता है तब आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है क्या? जी पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से शाम भक्त जो आपने जिक्र किया कि आप नहीं जानते, मैं शाम भक्त जो बाबा के प्रति जिनका अभी इन्हीं कुछ 8 से 10 सालों में बाबा के प्रति उनमें लगाव जगा है या उनकी भक्ति की ओर आकर्षित हुए हैं बाबा के प्रति, तो ऐसे कुछ शाम भक्त हैं जिनको रिंगस श्याम मंदिर के बारे में मालूम नहीं है कि लेकिन जो शाम भक्त जो इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बाबा के प्रति भक्ति करती आ रहे हैं या उनको मानते आ रहे हैं या उनको धोख लगाते आ रहे हैं, जहाँ जड़ूले जैसे भी हैं, उन सबको रिंगस मंदिर और खाटू मंदिर दोनों के बारे में उनको ज्ञात है, उनको मालूम है और वे दोनों जगह ध्याती भी है। और अब रिंगस मंदिर का महत्व है ये है कि श्याम भक्तों में जो भी श्याम बाबा की यात्रा करता है उसमें सबसे पहले श्याम भक्त को रिंगस श्याम बाबा के दर्शन करके वहां से अगर कोई निशान यात्रा वाले जो भक्तगण हैं वो भी पहले निशान जो उठाते हैं वो रिंगस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात रिंगस से निशान अपना पहला चढ़ा करके फिर अपनी खाटू की यात्रा करते हैं। और ये एक आपने देखा भी होगा कि मोस्टली हर जगह श्याम बाबा के जितने भी भजन है उनमें रिंगस का जिक्र होता है। वो रिंगस का जिक्र उसी मंदिर को लेकर के है कि रिंगस से, तो रिंगस का पहला जो अध्याय है बाबा का अध्याय है, वो पहला जो अध्याय है वो रिंगस श्याम मंदिर से ही है, जहाँ पर हर एक श्याम भक्त को मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी उन सभी श्याम भक्त जो रिंगस मंदिर के बारे में नहीं जान पाए हैं अभी तक कि जो कुछ ही सालों में बाबा के प्रति लगाव हुआ है या भक्त हुए हैं, तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी पहले रिंगस अपनी यात्रा जो प्रारूप है वो सही से प्रारूप अपना शुरू करें, रिंगस मंदिर के दर्शन करके ही, या जो भी भक्तगण जो निशान वाले हैं वो भी अपने निशान का पहला निशान रिंगस में चढ़ा करके ही आप आगे की यात्रा करें। वही पूर्ण यात्रा है कि रिंगस धाम से और खाटू धाम तक की जो यात्रा है यही श्याम यात्रा है और ये पूर्ण रूप तभी होती है जब रिंगस से आप दर्शन करके खाटू दर्शन करें। अच्छा, जो आप निशान की बात कर रहे हैं, निशान का क्या महत्व है? जो कि हम देखते हैं, हम दर्शन करने, मेरा भी सौभाग्य हुआ 2 बार मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ, तो हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे वो झंडा लेके मंदिर का वो जाते हैं, उसी की बात आप कर रहे हैं निशान लेके, उसका क्या महत्व है या क्यों वो निशान लेके जाना जरूरी होता है? निशान का महत्व हर एक भक्त के लिए अलग अलग महत्व रखता है। बहुत से श्याम भक्त हैं जो अपनी मंगल कामनाएं पूर्ण होने पर एक ध्वज, एक प्रतीक है बाबा श्याम का, वो अर्पित करना बाबा श्याम को,
और प्रतीक ऐसा होता है कि जब कोई भी शाम भक्त है वो अपनी मंगल कामनाएं जब बाबा के प्रति अपनी कोई इच्छा रखता है और बाबा उनकी पूर्ण करते हैं, तो उनकी जो संकल्प में होता है कि भाई हम बाबा जब हमारा ये काम बन जाएगा, हम नंगे पाँव पैदल चल करके या नंगे पाँव हम ये निशान आपकी यात्रा रींगस से खाटू तक की करेंगे। तो वो एक प्रारूप ऐसे भी है। और बहुत से शाम भक्त ऐसे भी हैं जिनके वर्षों पुरानी एक परंपरा चली आ रही है, जब उनके क्योंकि जब वो भक्त बने थे उनके पीढ़ियों में पूर्वजों में, तो बाबा को जब उन्होंने किसी मंगल कामना पूर्ण होने पर निशान चढ़ाया होगा, तो आज उनका परिवार 100-150 सालों से भी पुराने हैं, 200-300 सालों से भी पुराने शाम भक्त, उनके परिवार आज इतना बड़ा मंडल जैसा हो गया है। तो वो उसी प्रथा को उसी एक समय फागुन मेला होता है या तिथि जो उनकी है उसी पर वो सारा परिवार इकट्ठा होता है, एक मंडल पूरा इकट्ठा होता है और रिंगस दर्शन करके रिंगस निशान चढ़ा करके फिर खाटू भी जाते हैं, खाटू निशान चढ़ाते हैं। एक ही अब कह सकते हैं कि उनकी तो परंपरा सी बन गई है। और जो नए शाम भक्त हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी मंगल कामना पूर्ण होती है उसके अनुसार इस प्रकार से ये निशान चढ़ाया जाता है इसे। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलूं, जैसे इन्होंने भी निशान की बात की, सबसे पहले तो इन्होंने सबसे अच्छा बताया कि निशान चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, इसको लोग पैदल यात्रा करके लेके जाते हैं। पर अगर मैं इसी को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूं थोड़ा सा, तो एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी। क्या आप समझना, जो निशान है वो झंडा, झंडा कुंडली में केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसा कि मैं अपनी काफी वीडियो में बता भी चुका हूं कि सर से ऊपर का हिस्सा राहु है, सर से नीचे का हिस्सा केतु है। बिल्कुल। अब राहु के लिए केतु काम करता है, केतु के लिए राहु काम करता है। जिस भी इंसान का व्यापार ना चल रहा हो, वो किसी भी मंदिर की छत पर जाकर एक ध्वज लगा के आए, और हो सके तो उस ध्वज में जो है क्या कहते हैं गोटा भी लगा हो, ध्वज चढ़ा के आए और उसमें गोटा भी लगा हो, तो ऐसे इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। तो भाई जिसका काम नहीं भी बना है ना, तो मैं सभी शाम भक्तों को ये कहना चाहूंगा और सभी देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि एक झंडा पीले कलर का या केसरिया कलर का मंदिर में जाकर चढ़ाने से आपके काम बनते हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं। और जिस तरह से मंदिर के छत पर झंडा फहराता है जिंदगी, उसी तरह से इंसान को ऊंचाइयों पे ले जाती है, क्योंकि केतु आपको चलाता भी है। जो रफ्तार है वो केतु है, चाल है वो केतु है। ठीक है, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस उपाय को आजमा कर देखें, पर साथ में कर्म करने बहुत जरूरी है। एक निशान को लेकर के छोटा सा मैसेज भी शाम भक्तों के लिए कि निशान भी एक ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता कि आपने दुकान से खरीदा और तुरंत किसी मंदिर में जाकर के अर्पित कर दिया। बाबा शाम का निशान एक विशेष तरीके से उसको पूरा स्वच्छ होकर के निशान की पूजा अर्चना करके बाबा को ध्यान करके फिर निशान उठाया जाता है। और फिर जब आप कोई भी शाम भक्त है उस निशान को लेकर के यात्रा करता है, तो उसकी गरिमा, उसका महत्व भी उसको ध्यान रखना चाहिए और एक स्वच्छ साफ सुथरी यात्रा करनी चाहिए, तब उस निशान का सही महत्व निकल के उसका मतलब लाभ मिलता है उसका। बिल्कुल, यात्रा के दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो कि सही नहीं हो जी ना, सब पूरे सम्मान के साथ उससे ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाह रही थी कि जो मंदिर के बारे में, मंदिर के जो इतिहास, कब ये मंदिर रखा गया, उसके बारे में मैंने सुना है कि इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि मंदिर वहाँ पे कैसे उनकी स्थापना हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, बाबा की प्रतिमाओं का प्रकट होना, जो शायद आज जो भी बाबा को जानते हैं उनको सबको मालूम है कि बाबा की प्रतिमाएं कैसे प्रकट हुई थी। एक जो ग्वाला था जिसकी गायें थी, वो एक उनमें से एक गाय अपने आप झुंड से अलग होकर के रेती लेटी ले पर जाती थी, दूध अपने आप उस रेत के गाय का दूध रेत में जाता था। तो ग्वाले को पता लगा कि भाई क्या चीज़ है, तो धीरे धीरे एक उसके पूरे समूह को पता लगा, लोगों में थोड़ा सा ये हुआ कि भाई क्या है, कौन सी ऐसी देवीय शक्ति है या ऐसी क्या शक्ति है जो अपने आप ही गाय का दूध नीचे जाता है। तो फिर जब खुदाई हुई, बाबा की प्रतिमाएं प्रकट हुई, और ये बाबा की प्रतिमाएं प्रकट हुई वो है एक निकल के आता है बाबा के मंदिर का। तो चौहान परिवार में एक नर्मदा बाई हुए जिनको बाबा स्वप्न में आई, और उन्होंने ही उस स्वप्न में इस प्रकार से उनको दर्शाव दिया था, जिसके बाद में नर्मदा बाई ने अपने परिवार को वो स्वप्न बताया और उसके बाद बाबा की प्रतिमाओं को मंदिर में
बना करके विराजमान करवाया गया। अच्छा, ये आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं, रिंगसिया की या ये दूसरा जी, वाला खाटू श्याम ये बाबा का? प्रतिमाएं जैसे क्या है, जब पहले मैंने बताया था ना आपको कि जब मंदिर बना था ना, तो ये जी। लगभग आज से काफ़ी 17वीं सदी के आसपास की बातें हैं, जब मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ। खाटू मंदिर को लेकर के भी बताते हैं कि वहाँ 17वीं शताब्दी में जो जोधपुर के राजा हैं उन्होंने उस मंदिर के लिए निर्माण करवाया। और उससे पहले की बता रहा हूँ, जब वो छोटा सा ही, जब उससे पूर्व की बात है ये, जब थोड़ा कच्चा मिट्टी का मंदिर सा बना हुआ था, उस वक्त की बातें हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं खाटू श्याम बाबा की, जैसे आप कह रहे हैं, सर भी बता रहे थे कि मैं जैसे मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। जी। जब तक मैं दिल्ली नहीं आई थी, उससे पहले मैंने खाटू श्याम बाबा जी के बारे में नहीं सुना था इतना ज़्यादा। जी। मतलब पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखें तो उनकी जो लोग भक्तों के प्रति में जो उनकी आस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं मंजी, अगर मैं आपसे भी यही सवाल करूं कि क्या वजह मानते हैं कि पिछले कुछ समय में आप देखिए बहुत तेज़ी से, आप भी देख रहे होंगे, भीड़ बहुत बढ़ी है, लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है, तो उसके लिए क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले आप जवाब दीजिए कि क्यों बड़ा है, फिर मैं बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो बाबा श्याम को मिला हुआ श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद। जब इन्होंने श्री कृष्ण को बब्रिक में अपना शीश काट करके दान दिया था, फिर पूरी महाभारत की जितनी भी दिन तक युद्ध चला, उसके बाद में फिर जो कृष्ण और पांडवों के साथ में बब्रिक से जो संवाद रहा, उसके बाद में श्री कृष्ण ने इनकी पूरी इतनी प्रभावी शक्तियों को देखने के बाद वो फिर उनके जो जवाब थे उनसे संवाद में, तब उनसे खुश होकर के श्री कृष्ण भगवान ने इनको वरदान दिया था कि कली मतलब आप कलयुग के अंदर में अवतार लेंगे, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी महिमा, आपके भक्त जो हैं वैसे ही बढ़ेंगे। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे भक्त लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं बाबा की ओर, या क्यों भक्त इतने ज्यादा, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा इनकी महिमा और भक्त दोनों बढ़ेंगे। बिल्कुल। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा का नाम होता जाएगा। अब फिर यहीं पर एक बात आ जाती है कि जब तक बर्बरीक थे पूरा शरीर भी था, ठीक है। जब वरदान मिला तो पूरे शरीर को नहीं मिला, किसको मिला? शीश को, क्योंकि अमृत शीश को पिलाया गया था और शीश को ही रखा गया था युद्ध देखने के लिए। और उनको क्या मिला? जैसे अब शीश क्या है? राहु, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा पूरा जो शीश है ऊपर राहु है, ठीक है। तो उनको वरदान मिल गया, तो वो एक ऐसा शीश है, वो प्रॉपर राहु का रूप है कि जो गुरु की शरण में भी है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जब कोई भी इंसान, कोई भी कितना भी बदतमीज इंसान क्यों ना हो, माँ की गोद में जाके शांत होता है, या गुरु के शरण में जाके या उनका ज्ञान लेके उससे वो ठीक होता है। तो ये शीश ऐसा है, राहु तो है, शीश राहु, पर इसमें आशीर्वाद गुरु का। तो जब हम उस शीश को अपना समर्पण कर देते हैं, शीश के मतलब हम उसके आगे सलेंडर हो जाते हैं, अपने आप को ये कह देते हैं कि भैया हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो कहने का मतलब ये हो, जब हम हार जाते हैं, अपने शीश को झुका देते हैं, तो हम शीश राहु और गुरु के आशीर्वाद वाला राहु। तो यहाँ पर आपका गुरु और राहु दोनों ठीक होने लग जाते हैं। अब जब राहु ठीक होता है तो क्या होता है? सोच अच्छी होती है। क्यों? राहु सोच भी है। जब उसकी सोच को हम अच्छा करते जाते हैं तो वो आशीर्वाद, वो दिल में विश्वास अपने आप जागता है। अब जब आपका राहु खराब हो तो आपको बाबा श्याम के दरबार में जरूर जाना चाहिए। वैसे भी कलयुग है, आपको अपनी तरक्की के लिए जाना ही चाहिए। और हम तो खुद कहते हैं कि जाके बाबा दरबार में जाके आओ और अपने दिल की बात बोल के आओ, तो बाबा सुनता है। सबसे पहले क्या है? उसके लिए अपने आप को सलेंडर करना, अपने लिए अपने आप को ऐसे कर देना कि बस तू ही है बाबा। जब तक इंसान के मन में मैं है कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो रावण जी की भी नहीं रही, मैं तो रावण की भी नहीं। तो यहाँ पर राहु को सबसे अच्छा करने का उपाय भी हुआ और आपके मन की श्रद्धा भी हुई। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं, कहते हैं ना कि 3 बाण धारी है ना, 3 बाण धारी है, 3 बाण लगने से पहले काम कर देता है, ये तो पहले बाण में कर देता है। तो एक बार जाके देखिए। अच्छा, जैसे हेमंत सर बता रहे हैं 3 बाणधारी, मैं पूछना भी चाह रही थी कि खाटू श्याम बाबा जी के लिए 3 बाणधारी भी उन्हें कहते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों? पीछे की कहानी ये है कि बाबा के पास जितनी भी जो उन्होंने तपस्या की,
और उनके पास जो शक्ति थी वो 3 बाणों में ही नहीं थी। और यही 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिससे भी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में ही थे ये, और इन्होंने जब जिद की थी युद्ध रण क्षेत्र के पास में आकर के भी रण क्षेत्र में मैं भी इस युद्ध का हिस्सा बनूंगा, तो सबने इनका उपहास उड़ाया था कि बच्चा है, कि सब बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, उनके तो पसीने छूट रहे हैं, तुम्हें यहाँ युद्ध की पड़ी है, ये तो इस तरीके का था। तो श्री कृष्ण को तो मालूम था, त्रिलोकी के नाथ है, उनकी तो सारी लीलाएं रचाई हुई है, तो उनको मालूम था कि अगर ये बच्चे के पास में अगर कोई सामर्थ्य है तो ही ये युद्ध के लिए इतना उत्सुक है। तो इन्होंने ही चाही थी कि भाई वो शक्ति देखें। तो जब पहली बाण में ही श्री कृष्ण को ये आभास हो गया कि ये किसी को बख्शने वाले नहीं है यहाँ पे, तो उनको मालूम था कि इनके पास अभी 2 बाण और भी हैं, और उनमें क्या अपार माया, अपार क्या शक्ति होगी। तो 3 बाण इनकी सर्वे मतलब पूरी शक्ति जो है इन 3 ही बाणों में निहित है, और इसीलिए इनको 3 बाणधारी कहा जाता है। और श्री कृष्ण इन्हीं 3 बाणों की शक्ति से बहुत प्रभावी हुए थे कि अगर इनका शीश का दान नहीं लूंगा ना, तो क्योंकि अभी एक हारे का सहारा जो हेमंत जी ने जिक्र किया वो भी है कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जब बाल्यावस्था थी, जब पता लगा था इनको कि धर्म के ऊपर एक धर्म को लेकर के युद्ध हो रहा है, महाभारत हो रही है कौरव और पांडवों के बीच में, तो इन्होंने अपनी माँ से इच्छा जाहिर की थी कि भाई मैं भी इस युद्ध का भागीदार बनूंगा, इसमें मैं भी लड़ूंगा। तो इन्होंने अपनी माता से पूछा था भाई मैं किसकी साइड से लड़ूं, तो इन्होंने कहा जो हारे उसकी साइड हो जाना। और माता को तो पता था कि ये भी पांडव कुल से ही है, पांडव भीमसेन के पुत्र हैं, तो माता को क्या पता था कि भाई भीम पांडव जो पक्ष है वो कमजोर है, क्योंकि अक्षुणी जो सेना थी श्री कृष्ण की वो भी कौरव ले चुके थे। इनकी माता को तो पता था कि भाई पांडव पक्ष कमजोर रहेगा, उनको ये मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण है ऑलरेडी। तो इन्होंने कहा कि जो कमजोर या जो हार रहा हो उसकी साइड से तू लड़ लेना। अब ये बात जाकर के श्री कृष्ण को इन्होंने कही कि जो हारे उसकी साइड। अब श्री कृष्ण के दिमाग में ये चिंता हो गई कि मैं तो हराने में लगा हूँ कौरवों को, और इतनी अपार माया शक्ति जो एक बाण से मेरे मतलब इस सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसके पास तो अभी तो 2 बाण और है, इतनी अपार शक्ति होगी इसमें। तो उन्होंने ये तभी सोच लिया था कि मेरे को इस बबरी का शीश का दान लेना है, क्योंकि अगर ये कौरव को हरवाऊंगा धर्म, क्योंकि धर्म के ऊपर मैं धर्म की तो जीत करवाऊंगा ना, तो अगर कौरव हारेंगे तो ये तो उनकी ओर से युद्ध लड़ने लग जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने फिर यही सारी एक पूरी रचना रची और इनका वचनों में बद्ध करके इनको और इनसे इनका शीश का दान दिया गया। इसीलिए आज भी वही बात कहते हैं कि जो भी हारेगा उसका सारा बाबा श्याम हमारा। और माता को प्रण दिया था इन्होंने, माता जैसे माता ने कहा वैसे ही उसी प्रण को उसी वचन को इन्होंने साक्षी मान करके कि वे जो हारेगा उसी का साथ दूंगा, ये बात कही थी। आज भी वही है, जो भी वक्त हार के आता है उसका ये हाथ पकड़ते हैं। अच्छा, इसी पे मैं अगर कहूँ कि इन्होंने कहा कि हारेगा तो उन्हें उसका साथ देना है, वायदा किसको किया? माँ को। माँ क्या है? अगर मैं इसको ग्रहों से रिलेट करूं तो माँ चंद्रमा, माँ मन की शक्ति। तो अपने चंद्रमा को पक्का करके आए थे, राइट। अब यहीं पे एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ी सी उसकी कहानी भी राहुल जी आपसे जानेंगे। नीला घोड़ा, ठीक है। घोड़ा क्या है? घोड़ा इज आल्सो चंद्र। घोड़ा आल्सो चंद्र, मतलब घोड़ा भी चंद्र का रूप है। तो चंद्रमा को वचन दे के आए, चंद्रमा को साथ लेके आए। चंद्रमा मन की मजबूती है। कहते हैं जिस भी इंसान का चंद्रमा खराब हो, ऐसे इंसान पे ही काले जादू, टोने टोटके ये सब होते हैं। जिसका चंद्रमा मजबूत है, बड़े से बड़ा तांत्रिक आके बैठ जाए, उस पे कोई जादू टोना काला कुछ नहीं होता। तो प्रबल तो वो खुद थे, शक्तिशाली उनके पास खुद थी, और चंद्रमा को साथ ले लिया, माँ का आशीर्वाद साथ ले लिया। तो यहाँ पर मतलब क्या है, इस पे चंद्रमा का भी रोल आ गया, ठीक है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर में घोड़ा पालना, या जिस तरह से आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का घोड़ा भी रखना आपके घर में बरकत लेके आता है। तो जो लोग बाबा की सेवा करते हैं, बाबा की प्रतिमा रखते हैं, बाबा को पूजते हैं, उन लोगों को जरूरत है कि साथ में नीला घोड़ा साथ में रखें। पर राहुल जी, यहाँ पे मैडम पूछे नहीं पूछे, पर थोड़ा सा नीला घोड़े के बारे में आप हमें बताएं। नीला घोड़ा भी बाबा को, जैसे कि बाबा को सिद्धि से अग्निदेव और
शंकर भगवान से इनको धनुष और तीर बाण था, वैसे ही बाबा की जो सिद्धि थी, इन्हीं सिद्धि से बाबा को नीला जो घोड़ा है ना, घोड़ा इनको मिला। और इनका मतलब बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बाबा का सारथी रहा है। इसी के साथ में उन्होंने काफी मतलब जो यात्रा आना जाना, और वो भी एक चमत्कारी घोड़ा रहा है बाबा के लिए, इस तरीके से। तो हम लगातार खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की बात कर रहे हैं, तो राहुल जी यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, आपके पास तो कई ऐसे लोग आते होंगे, कई ऐसे भक्त आते होंगे जो अपने किस्से कहानियां आपसे शेयर करते होंगे, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ उनमें से आप बताना चाहें, भले ही नाम ना ले आप उन लोगों का, लेकिन उनकी कुछ ऐसे चमत्कार बाबा श्याम के जिनसे वहाँ जो आने वाले भक्त हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिसके दरबार में रोज ही चमत्कार होते हों और उनके चमत्कारों की तो बात ही क्या करनी, लेकिन फिर भी मैं देखो आज श्याम भक्तों के आपके माध्यम से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लोगों से सुनी है, साक्षात मैंने भी देखी है, और मैंने नहीं हज़ारों लोगों ने देखी है। वो भी आपको रिंगस दरबार के बाबा श्याम के बारे में आपको बताऊंगा कि अभी आपने फागुन मेला देखा होगा 2024 में, रिंगस दरबार में भीषण आग लगी थी। एक श्याम भक्त, नादान श्याम भक्त था जिसने फायर शॉटगन मारा था, और जो सजावट हुई थी उसमें भीषण आग लगी थी। वो वीडियो भी शायद मोस्टली सब श्याम भक्तों के पास में होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में वो खबर बनी थी, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त में उस पल को याद करते हुए भी, कि ऐसा नज़ारा एक देखना, मतलब एक पूरा खुशी का जैसा माहौल चल रहा था, जिसमें अचानक से चारों ओर चीखें पुकार मच गई हों। एक मतलब उस चीज़ को महसूस करना भी मेरे लिए भी पूरा शरीर में कंपन सा हो रहा है उस चीज़ को देख करके भी। तो खुशी खुशी श्याम भक्त दर्शन कर रहे थे बाबा के, और भजन कीर्तन चारों ओर चल रहा था वो, और उसके अंदर में अचानक से हल्की सी आग लगी। लेकिन वो अचानक से हल्की सी आग इतनी कब मतलब बढ़ गई पता नहीं लगा। चारों ओर से श्याम भक्त थे वो भग गए, कुछ वहाँ पर पड़ गए, गिर गए, और दुकान वाले मंदिर के इर्द गिर्द रहते हैं वो भी अपनी दुकानें छोड़ कर भग गए थे। जब मंदिर के अंदर में हम पूरा सेवक परिवार था, तो उन लोगों का मैं तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो यही आता है कि किसी भी श्याम भक्त को कोई भी क्षति ना पहुंचे। अंदर बैठे हम उस आग को देख रहे थे, भयानक इतनी आग की लपटें थी। अगर मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को भी इसमें शामिल करें, श्याम भक्तों को दिखाएं, ताकि मैं ये पता लगे उनको। तो उस आग को देख करके हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि भाई हम किसकी कितनी क्षति हुई है, किस श्याम भक्त को चोट आई है। हाँ, हो सकता है प्रिय घटना भी हो गई हो। और एक श्याम भक्त थी जिनके साथ में 2-3 बच्चे थे। श्याम मंदिर के बाहर में जो चबूतरे होते हैं बैठने के, वहां पर जब इतनी भीड़, सब लोग दौड़े, गिरे, कुछ गिर करके भी उठ करके दौड़ पड़े, तो उस महिला के साथ में जो 2-3 बच्चे थे उनमें से वो एक को ही लेकर के दौड़ पाई। जब अन्य श्याम भक्तों की नजर उन पे पड़ी, वो देखे कि बच्चे रह गए हैं, तो उनको जब बचाने के लिए और भी श्याम भक्त थे जो कुछ बूढ़े थे, उनको पकड़ के बाहर निकालने के लिए उस आग के नीचे, कि ये था मंजर की जैसे आग की बारिश हो रही हो। और जब उनको पकड़ के भाई बाहर ले आए, बच्चों को कुछ ना हो जाए आग की लपटों में, तो ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा था कभी। तो उनको जब बचा करके लेके आया गया ना, तो एक मिसाल ऐसी थी, एक बाबा का साक्षात दरबार सजा के मेरा मालिक बैठा था वहाँ पे। और वो चमत्कार मतलब मैंने नहीं, मतलब हजारों श्याम भक्तों ने देखा है कि जिस आग की लपटों में, जहाँ पर बाबा के आए हुए श्रद्धालुओं के चप्पल जूते बाहर प्रांगण में खुले में पड़े रहते हैं, वो आग जब आग की लपटें बन भर के जब फर्श पे गिरी थी, वो सारे चप्पल जूते पिघल गए थे। मतलब आग इतनी भयंकर थी। लेकिन जब श्याम भक्तों से हमने जब के दौड़ करके उनको संभालने के लिए आए, बहुत से श्याम भक्त थे जिनके हाथ, मतलब जो बचाने आए थे उनके काले हाथ हो रखे थे, मतलब उनकी आग की लपटों के जैसे काले हो जाते हैं उस तरीके से। परिवार के भी 2-3 सेवक परिवार से हमारे थे, कुछ जो वहाँ पर हमारे जो डेकोरेशन करते हैं, मंदिर की व्यवस्था को सारे दिन देखभाल करते हैं, गार्ड होते हैं, वो सब उस घटना में श्याम भक्तों के बचाने के लिए जुड़े थे। तो किसी भी एक भी श्याम भक्त को जब फर्श का नज़ारा देखा तो हमें ये लगा था कि किसी न किसी अप्रिय घटना का हो सकता है कि यहाँ घटना घट गई हो, कि जब जितने भी फर्श, कम से कम सैकड़ों हजारों चप्पल जूते पड़े थे वहां पर, सब के सब जल करके एक आग का ढेर होता है काला, वैसा बन गया था। लेकिन जितने भी श्याम भक्त उस आग की लपटों के अंदर में नीचे थे, बिल्कुल जो औरतें थी पतली पतली झीनी जो कपड़े की साड़ियाँ आती हैं, जैसे मैंने व्हाइट कलर के कुर्ते पहने हैं, इससे भी पतले और भी कुर्ते आते हैं, किसी के एक मतलब छेद भी नहीं था किसी के कुर्ते में,
ये चमत्कार मैंने नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर जिस वक्त वो जो जितना भी शाम वक्त मौजूद था, ये वो लाइव चमत्कार है। क्योंकि चमत्कार एक तो वो होता है जो शाम वक्त के किसी एक शाम वक्त ने अपनी मनोकामना मांगी, वो आकर के सिर्फ हमें कहता है। एक वो लाइव चमत्कार जिसको पूरी दुनिया ने, जहां पर जितनी शाम वक्त थे, दुकान वाले जितने मौजूद थे, उन लोगों ने सबने देखा ऐसा चमत्कार कि मैं दंग रह गया था ये चीज देख करके। और मालिक का मतलब ये हाथ जोड़ करके नमन ही करता हूँ कि मालिक तेरे दरबार में किसका क्या बिगड़ जाएगा। तो वो साक्षात उस दिन कह सकते हैं कि बाबा ने फागुन मेल में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी अपने दरबार में। आप जब बता रहे हैं तो सुन के, मतलब मैंने कभी ये घटना पढ़ी नहीं है, लेकिन आप जब बता रहे हैं तभी सुन के मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे ये वीडियो काफी वायरल भी हुई थी और लोग घबरा भी गए थे, पर इन्होंने सूचना दी अगले दिन वीडियो के माध्यम से। तो उस माध्यम की अगर मैं बात करूं तो उस दोबारा से ठीक हो गया था। उसमें ठीक होने में सारी चीजों को 2-3 महीने लगे, पर आज व्यवस्था फिर अच्छी है। पर वो भी क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो कुछ हमारी ही गलतियां, भाई अब फायर शॉट कर रहे हैं तो हमें ही समझ के चलना होगा, ठीक है। अब ये चीजें तो देखो, आग किसी की सगी नहीं है, वो तो है, बचाना उस मालिक के हाथ में है। उस मालिक ने बचाया, बिल्कुल ठीक है, उस मालिक ने बचाया तो फिर उसको चमत्कार ही कहेंगे। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और कहते हैं ना कि ऐसी चीज अगर देखने को मिले कि ऐसा हुआ और बचाव हुआ, तो इससे बड़ा सबूत भगवान कैसे देंगे? वो सामने आके तो देने से रहे। कोई चमत्कार भी होता है तो वो इंसान के माध्यम से होता है। ये ऑन रिकॉर्ड है 2024 फागुन का मेला। ये बहुत बड़ी घटना थी। ये यूँ माने कि चंद ही मिनटों के अंदर में ये जो रिंगस दरबार में घटना घटी थी, रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर में, और ये घटना 5 से 10 मिनट में खाटू तक इसकी चर्चाएं पहुंच गई थी। और वहाँ से भी लोगों के सकुशल मंगल होने की खबरें या उनके समाचार पाने की इस तरीके से हमारे पास हजारों फोन आए थे उस दिन। पर हमने बाबा का ही एक शब्द कहा कि इसके दरबार में घटना घटी है, इसने सबकी लाज बचाई, किसी भी एक भी भक्त को। और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बचाने के लिए जो भी शाम भक्त थे, मैंने ये देखा कि जूतों का, चप्पलों का बिल्कुल जैसे पिघल के मोम जैसा हो जाता ना, पानी बह रहा था, इस तरीके से वो बह रहा था। लेकिन मैंने लोगों को कुछ क्या, उनके कपड़ों पर एक राख तक एक छेद होता है, जैसा अपन जो पटाखे की चिंगारी से हो जाता है, या मान लीजिए जो भी स्मोकिंग करता है उसकी जब राख गिरती है तो उससे छेद हो जाता है। मैंने किसी को भी वहां पर इस चीज में नहीं देखा। वाह, इसे सुन के मुझे ही इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, तो जो दर्शक इसे सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनका विश्वास और बढ़ेगा। और यहाँ हम इन किस्सों की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि भगवान को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाटू श्याम बाबा के चमत्कार पहुँचेंगे, उतने से ज़्यादा लोग दर्शन करने पहुँचेंगे। तो हमारे यहाँ उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और उनकी ज़िंदगी से दुख दर्द और तकलीफें जो है वो दूर हो सकें। तो ऐसे और कोई किस्से आपका पास हों इससे जुड़े हुए? ऐसा ही एक फागुन मेले की बात है, और उसमें भी मैं मंदिर प्रांगण में था पर उस वक्त, और उस एक ऐसा ही चमत्कार हुआ था जिसको भी हजारों लोगों की भीड़ ने देखा। और उस वक्त तो इसके साक्षी जो मेला प्रशासन टीम रहती है, पुलिस प्रशासन, वे साक्षी थे स्वयं। और इससे इतना प्रभावित हो गए थे उस चमत्कार से कि वो उनको बस वो सारी व्यवस्था संपन्न होते ही अपने ड्यूटी पे फिर से उनको अपने ऑफिस वगैरह कार्यालय पहुंचना था, पर वे सारे बाबा के दरबार पहुंचे और उन्होंने धोख लगाई। और ऐसा एक चमत्कार था 2023 फागुन मेला का एकादशी का। और एकादशी पर मंदिर कमेटी ने एक ऐसी व्यवस्था रखी थी शाम श्रद्धालुओं के लिए कि जो हर वर्ष की भांति बाबा श्याम की रथ यात्रा निकलती है एकादशी पर, जो पूरा नगर भ्रमण करती है। तो मंदिर कमेटी ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि श्याम भक्तों के लिए, और इस रथ यात्रा को जब प्रारंभ किया जाए तो बाबा की रथ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। और शाम भक्तों पर भी, जो बाबा के भक्त, अनन्य भक्त वहाँ पर खड़े हैं चारों ओर, जब पूरे गलियाँ चारों ओर से उस वक्त भर जाती हैं, तो उन पे भी हेलीकॉप्टर से ही पुष्प वर्षा की जाए। तो अचानक से एक ऐसा वाकया हुआ कि उसमें हेलीकॉप्टर एक सीमित दूरी तक आता है जिसमें वो पुष्प वर्षा करता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों से हवा का दबाव या प्रेशर जो है इतना रहता है, जिसकी वजह से एक मंदिर परिसर से लगभग 150-200 मीटर दूरी पर ही एक मकान था, जिस पर यूँ माने कि लगभग उसमें आप ये मान के चले कि लगभग आधा टन या 1 टन के अप्रोक्स उसमें वेट रहा होगा, इतनी मोटी दीवार थी वो। तो उसके प्रेशर से वो उसका जॉइंट खुला, भगवान ही जाने। और ऐसा कुछ हुआ कि वो जो श्रद्धालु जिसमें खड़े थे उसी गली में, सड़क पर उस ओर वो झुकी,
अच्छा। उसके प्रेशर से वो टूट करके वो दीवार, जिसको गली मतलब जहां पर जो सड़क थी, श्रद्धालु पूरा बिल्कुल भरा हुआ था, वो शाम श्रद्धालुओं से बिल्कुल खचाखच इतनी सड़कें भरी हुई थी, तो वो सड़क की ओर झुकी उसके प्रेशर से। लेकिन इतना वेट होने के बाद में, मैंने जो कहते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण ऐसा कुछ होता, ग्रेविटी, वो भी मतलब उस दिन सब शाम भक्तों ने देखी कि उसको पूरा झुकाव सड़क की ओर आ गया और होकर के वापस से अंदर में वो जैसे सुरक्षित हम जाकर के उस दीवार को देखे भी, और लगभग आज भी शायद वो उसी स्थिति में पड़ी होगी वहां पर, अगर नहीं हटाया ना उन घर वालों ने, तो कि किसी ने उसको पकड़ के यथास्थिति स्थिति में एक सुरक्षित स्थान पे छत पे रखा हो, ऐसा कि जिसको दीवार को गिरना था नीचे, शाम वक्तों पे गिरना था, वो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह जाकर के, और जैसे उसको कई लोगों ने मिलकर के उसको सुरक्षित जैसे छत पे रखा हो, ऐसे वो इस स्थिति में गई। और मैं आपको बता रहा था इसी घटना में कि भाई पुलिस प्रशासन था, SDM, मतलब काफी उस मेले प्रशासन टीम थी उस वक्त, उन लोगों का चमत्कार क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि उस दीवार के नीचे जस्ट वही लोग थे। उनकी पूरी SDM टीम, रिंगस थाने से जो पुलिस प्रशासन मेले की जो देखरेख के लिए टीम रहती है, वो कम से कम 10-15 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जब वो गिरे तो सब लोगों ने ये देखा था कि आज अनहोनी हो गई है, लेकिन बाबा श्याम ने ऐसी कृपा बनाई कि वो दीवार उन लोगों पर गिरनी थी, वो यथास्थिति में उसी छत के अंदर में जाकर के जैसे किसी ने उसको सुरक्षित रखा है। और इस चमत्कार को देख करके वो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे प्रभावित हुए, इस चमत्कार को साक्षात आकर के बाबा के वहाँ धोख लगाई, और उन्होंने हमें बताया, ये हमें पता नहीं चला था, हमें पता नहीं चला था कि जब वो एक अचानक से कि उन्होंने बताया कि महाराज आज तो ऐसा हो जाता, आज तो नहीं रहते। मैंने ऐसे क्या घटना हुई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। तो फिर उन्होंने और उनके जहाँ इर्द गिर्द जितने भी शाम भक्त थे उन्होंने बताया कि ऐसा घटना हुआ है। फिर मैं खुद उत्साह हुआ, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा की फागुन एकादशी में, तो मैंने कि ये तो देखने के लिए बनता ही है। मैं खुद वहाँ गया और देख करके आया, तो वो आपको बताया ना कि दीवार इस स्थिति में कि उसको किसी ने पकड़ के यथास्थिति में ऐसा रखा है कि ये बहुत छत के उस जो बाहर का परिधि है ना, उससे भी काफी अंदर। नहीं तो बाबा तेरे चमत्कार हैं ऐसे। तो जैसे आपने फागुन मेले की बात की, और जो देश भर से है या जो इंडिया के बाहर के लोग भी हैं, खाटू श्याम जी मंदिर आना चाहते हैं, तो कौन सा सही समय होगा, फागुन मेला या किस समय पे उन्हें यहाँ आना चाहिए, जो मतलब सुविधाओं के साथ, बिना किसी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ वो दर्शन कर सके आराम से, तो कौन सा वक्त ज्यादा सही होगा? इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, जिसको अपने माँ बाप से मिलना है ना, वो वक्त ना देखें, ये भी बात और जिसको माँ बाप से मिलने का वक्त ही चाहिए तो फिर वो अपने घर ही बैठे। तो एक ये जिसको अगर बाप माता पिता सब कुछ अपना सब कुछ न्योछावर करके बाबा को अगर हम इतना मान रहे हैं, उसके मतलब ये कृपा मान रहे हैं कि उसकी कृपा है, उससे कुछ मांगने जा रहे हैं, तो उसके मिलने का समय तो कोई, मैं तो समझता ही नहीं हूँ। आप दिन दोपहर शाम जब भी आपका दिन आँख खुले आप पहुँच जाइए अपना नहा धो के दर्शन करने के लिए, और वो तो सब कुछ देने वाला है। लखदातार कहते हैं, जरा सा कुछ भक्ति का भाव चाहिए जरा सा, और उसके बदले लाखों देने वाला है, लखदातार है। अच्छा, और जैसे अभी आप देखेंगे कि जगह जगह पे हर शहरों में मैं आप देख रही हूँ कि बहुत तेजी से खाटू श्याम बाबा के जो मंदिर है वो बन रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनके बारे में मेरा कहने का यही है कि देखिए, वो प्रभाव है सिर्फ कलयुग का। बाबा श्याम की महिमा जिस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है उससे भी तेज बढ़ रही है। और एक ये कहा गया है बाबा श्याम का कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ये घर घर पूजा जाएगा। तो आज वो गली गली तक तो हो गया है, और कुछ समय बाकी है, घर तक भी पहुंच जाएगा। मतलब जो मानते हैं उनके घर में तो वो स्वयं पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं मानते, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, ये उन तक भी पहुंच जाएगा। तो उसके अंदर में बस ये जरूर है कि भाई एक बाबा के मुख्य धाम है ही, और एक इससे श्याम भक्तों को एक छोटा सा मन में एक विश्वास, यूँ मान लीजिए एक उनका भी थोड़ा मन है वो बाबा के प्रति इस तरीके से लगा रहता है, क्योंकि कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर, तो बार बार नहीं आ सकते, हर दिन नहीं आ सकते। तो एक वो श्याम भक्तों ने एक ऐसी व्यवस्था अपनी बना रखी है कि बाबा के नाम की प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा की मूर्ति को वहाँ अपने आसपास में कई मंदिर बना करके विराजमान किया है। तो जो बहुत हर रोज नहीं पहुंच पा रहा, तो कम से कम अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्ले में जहाँ मंदिर है वहाँ तो कम से कम बाबा के सामने झुक सकता है, अपना सर टेक सकता है वो।
ये या जैसा भी आपने कहा कि हर घर में या जो भक्त हैं वो तो अपने जी। घर में श्याम बाबा को विराजे ही हैं, जी या जो लोग अब और भक्त हैं जो अपने घर में श्याम बाबा को विराजना चाहते हैं, वो अपने घर में किस तरीके की, जैसे हम देखते हैं कई लोग कृष्ण भक्त जो होते हैं लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनकी बड़े साज श्रृंगार, उन्हें बच्चे की तरह पालन पोषण करते हैं, जी। तो क्या श्याम बाबा को भी जब अगर घर में विराजते हैं तो उसका भी कोई नियम है, किस तरीके से इनकी पूजा होनी चाहिए? जी देखिए, उन लोगों को तो बिल्कुल भी बाबा श्याम की प्रतिमा है वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जो बाबा श्याम को अपने घर में या अपने स्थान पर उनको पूजा के लिए रखते हैं लेकिन उनकी देखभाल या जो सेवा पूजा है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप ना ही रखें तो वो बेहतर है। बिल्कुल। देखो, इनका कहने का भाव ये हुआ कि आप एक मन के विश्वास के लिए फोटो अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रतिमा एक तरह से वो अपने आप में पोस्ट हो जाती है, मतलब जागृत हो जाती है। जब वो जागृत हो जाती है तो उसके क्या है कि उसके कुछ नियम है। जैसे अगर बात करें मैं मंदिर की, तो मंदिर में 5 समय आरती होती है। शयन आरती अलग है, मंगला आरती अलग है, दोपहर की आरती अलग है, शाम की आरती अलग है। तो हर तरह से आरती, कभी भोग श्रृंगार हर टाइम चलता है। और अगर मैं आप आम लैंग्वेज में बात करूं, आम भाषा में बात करूं, आम लोगों के लिए बात करूं, तो वो इतना पॉसिबल उनके लिए है नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उनका निरादर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं खाली खाटू श्याम जी की मूर्ति के लिए नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को भी रखते हैं, तो उसमें भी उनके भी नियम है। एक बच्चे की तरह केयर करना। बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ कि कुछ खा रहे हैं तो उसको भी खिला रहे हैं, चाहे वो प्रतिमा ही उनको भी खिला रहे हैं। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, खिलाओ, पर आप खुद खा रहे हैं, उनके नियम कुछ और है, आपके नियम कुछ और है। जी, हमने तो बच्चे के रूप में पाला हुआ है, हम कह देते हैं कि हमने तो बच्चे के रूप में पाला हुआ है। एक इंसान के अंदर इतनी औकात है कि क्या वो बच्चे के रूप में पाल ले? बिल्कुल। इंसान जिनको पूरी दुनिया को पालते हैं, हम भगवान को पाल सकते हैं क्या? हम सिर्फ उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम उनका निरादर कर रहे हैं। कहने का मतलब इनका वही है कि भैया निरादर मत करो, जो मंदिर का काम है वो मंदिर को करने दो, आप सच्चे दिल से उनको श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करो। जैसा कि आस्था का ही विषय है, अगर बाबा श्याम की कोई अपने घर में रखना ही चाहता है प्रतिमा की, तो देखिए 5 वक्त की सेवा तो है ही जरूरी, लेकिन फिर भी अगर कोई बाबा के, मैं उनको एक थोड़ा सा निवेदन करके कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण, अगर वो तस्वीर या जो श्री कृष्ण वासुदेव की जो लड्डू गोपाल की उनकी प्रतिमा है, उनके साथ में भी वो बाबा को ध्या सकते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रकार से वो आपकी श्री कृष्ण के तस्वीर के सामने भी अगर आप बाबा का गुणगान या उनको मना रहे हैं, उनको रज कर रहे हैं, तो वो आपकी वो सारी चीज़ें वो स्वीकार करेंगे। और चीज़ें जो निकल के आती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर, मतलब इनको लेकर के, इन प्रतिमाओं को लेकर के आप हर कहीं घूम रहे हो, आप होटल से जो पाना खुद को है वही पा रहे हो, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि जो शुद्ध भोजन होटल वालों ने साफ सुथरे तरीके से बनाया है? उनको तो वही चीज़ चाहिए जो आपने घर में अपने आप के आंखों से, आपने खुद ने स्वयं ने अगर उसके साफ सुथरे तरीके से कर रखा, हम किसी दूसरे के भोजन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। भोग लेकिन का भी कुछ महत्व है, कुछ स्पेसिफिक भोग होता है जी, खाटू श्याम बाबा का? भोग तो ऐसा है कि ये तो देखिए वही श्री कृष्ण वाली बात आती है, तो गौ जो गाय हैं उनके दूध माखन से, मिश्री से, इनसे खुश हैं, वही आप बाबा को भी भोग लगाएं। और वैसे स्पेशली देखा जाए तो बाबा को जैसे दाल बाटी चूरमे का भी भोग लगाते हैं, और ये है ही, बाकी माखन है, पेड़े हैं मेवे का, तो जो भी गाय के दूध से जो जितनी उपयोगी चीज मतलब अपने बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, रस बनता है, वो सब आप बाबा को भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई विशेष है नहीं। बस आप सफाई का जरूर ध्यान रखें। घर घर जैसे ऐसे पहुंच रहे हैं लेके, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि आप, क्योंकि फिर तब आप वो ध्यान नहीं रख पाओगे जो आप एक अपने घर में रख करके उनकी सेवा पूजा कर सकते हो। बिल्कुल। तो जो भी लोग रखना चाहते हैं खाटू श्याम जी की मूर्ति, वो बिल्कुल नियम कायदों के साथ उन्हें रखें, वरना फिर आप मंदिर जाएं और वहां दर्शन करें। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, सोनल जी आपको रोक रहा हूँ, कि बाकी मालिक की इच्छा है। ये भी बात बिल्कुल सही है, बाकी मालिक की इच्छा है, क्योंकि इसने भाव देखे हैं, इसने भाव देखे हैं, क्योंकि ये राजी होने में रस खान उससे हो गया था, उसके लिए दर्शन दे दिए थे। जो पूजा कर रहा था उसको दर्शन नहीं मिला कभी भी, लेकिन एक रस खान इसकी चौखट पे इसके दर्शनों के लिए, इसको देखने के लिए आतुर होते हुए अपने हाथों से इनके लिए मोजड़ियाँ बनवाई थी। मोजड़ी मतलब जूतियाँ बनाई थी,
तो वो इतना प्रभावी हो गए थे कि उनकी देख के कि तो एक बाकी सब मालिक पर निर्भर करता है ये किसको भाव तो दर्शन सबसे देगा। जरूरी है। बिल्कुल, अगर भाव शुद्ध है ना तो फिर ये आपके लिए मायने नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो। और बाकी अगर अपने को ये है कि अपन अपने भाव भी उतने प्रबल नहीं है और अपन चाहते हैं कि हाँ ठीक है भाई मानते हैं अपन इसको सेवा करें, बाबा श्याम की सेवा करें या जो भी उनके आराध्य हैं, थोड़ा नियम कानून कायदों का या फिर उनकी साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अभी ये तो हो गई घर में स्थापित करने की बात। इस तरह मैंने देखा और आप सबने भी देखा होगा, लोग गाड़ियों के पीछे जी भी पोस्टर उनका जो त्रिशूल बाण है उसे लगा के रखते जी। हैं, उसका भी उसके लिए भी कुछ नियम कायदे होने चाहिए क्या? जी, नियम कानून कायदे तो उनके लिए तो ऐसा है कि बहुत से श्याम भक्तों को मैंने देखा है और अगर आज इस वीडियो के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचता है तो थोड़े से जो कुछ श्याम भक्त हैं, मैं सबका नहीं कहूँगा क्योंकि एक ये प्रतीक चिन्ह है बाबा श्याम का, जिनमें बाबा श्याम की संपूर्ण जो बाबा श्याम की शक्ति निहित है, जिन्हीं 3 बाणधारी वही धनुष बाण और उस पर हारे का सहारा लिखा हुआ होता है। गाड़ियों पे लगा रहे हो ठीक है, और एक बाबा का वो चिन्ह हो गया जिसको हर श्याम प्रेमी अपने, जैसे कि हेमंत जी ने अपने हाथ पे श्याम बाबा का टैटू बनवा रखा है एक, तो उसी तरीके से वो भी लोग गाड़ियों पे लगाते हैं। पर फिर एक सावधान ये रहे कि फिर आप उस प्रकार के कोई ऐसे कृत्य ना करें जिससे, क्योंकि आपके पीछे चलने वाली गाड़ी यही देखती है और जब वो बाबा का धनुष और बाण लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो पीछे भी कोई श्याम भक्त बैठा हो सकता है कि ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति में भी हो कोई व्यक्ति पीछे से, तो वो देख सकता है कि यार बाबा श्याम के भक्त है, इनसे तो मैं मदद मांग सकता हूँ। लेकिन ऐसे कृत्य भी ना करे कि उनमें बैठ के कोई शराब पी जा रही है, हाँ, क्योंकि उसका फिर खुद को पाप भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूछने का सवाल हाँ। अर्थ भी ये था कि जो लोग लगा तो लेते हैं जी। लेकिन आप उन्हें उतना मान दें बिल्कुल। तभी उस और चीज को मैं धारण एक करें। छोटा सा एक और है इसी में भी कि फिर उसकी साफ सफाई भी करें आप, तो विशेष ध्यान रखें कि आपका फिर वो कपड़ा भी उस शीशे को साफ करने के लिए तो अलग ही होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप उसमें बाबा आपके श्याम का बाबा रूप दे रहे का हैं। नाम जी। है उसमें, जी जी। और उसको अगर आप साफ भी करो, ऐसा नहीं है कि जो मिट्टी में पड़ा था टायरों को पूछा आपने, पूरे सड़क की गंदगी लपेटा, जो कपड़ा है उसी से आपने उस नाम को भी साफ किया है, क्योंकि नाम को भी अगर आपने गंदे कपड़े से किया तो वो अपने कोई पाप चढ़ने वाला है उसका। जब मैं मंदिर के बारे में, श्याम बाबा के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कहीं ये पढ़ा था कि श्याम बाबा की मालिश भी की जाती है, उनकी गर्दन की मालिश, तो ये क्या, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी, ये है कि बाबा का देखिए शीश का ही दान बाबा ने दिया है और जो बाबा का जो रूप है वो शीश में ही निहित है। जो सिर्फ गर्दन की मालिश हो एक ऐसा ही नहीं है, बाबा के पूरे शीश की मालिश होती है। जब भी जैसे अमावस्या स्नान होता है, बाबा को पहले स्नान कराया जाता है, फिर जैसे इत्र हैं, पंचामृत से स्नान हो गया, फिर इत्र मालिश है, तो ये बाबा को पूरे मतलब शीश पर ही मालिश की जाती है, ना कि ऐसा कि सिर्फ गर्दन पे की जाती है। पूरे प्रतिमा है बाबा की, उस पर पूरी पर मालिश की जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ खाटू वाले मंदिर में होती है या फिर रिंगस मंदिर? ये दोनों जगह का, ये दोनों जगह का, मतलब ये आप मैं के माध्यम से शायद सब श्याम भक्तों को भी कह दूं, ये चीजें दोनों मंदिरों को लेकर के अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यवस्था है। मतलब बाबा की पूजा पद्धति, मंदिर खुलने का समय, सारणी, आरती का समय, या जो श्रृंगार है, या जो अमावस्या पे स्नान होता है, ऐसा नहीं है कि वो अमावस्या पे स्नान सिर्फ रिंगस में होता है, वो दोनों जगह होता है। ये दोनों मतलब आपको जो चीजें हैं वो सब सेम है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा राहुल जी, जी दर्शकों को भी पता लगना चाहिए पीताम्बरी का क्या महत्व है। जी, पीताम्बरी किस लिए जरूरी है, पीताम्बरी क्या काम करती है, पीताम्बरी क्यों बाबा के गले में 1 साल रहती है जबकि वस्त्र हर समय चेंज होते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी, पीताम्बरी बाबा के जो अंतर वस्त्र है, और इसका वर्णन जो हमें या इसके बारे में जो जानकारी आजकल श्याम भक्तों में काफ़ी प्रभावी हो गई है, मतलब मोस्टली सब भक्तों को इसकी चर्चा हो गई है। और ये है कि जो बसंत पंचमी आती है, इसी दिन बाबा को ये अंतर वस्त्र पहनाया जाता है। और पुराना, क्योंकि एक तो ये वो ऋतु बदलने का भी समय होता है, बसंत लग जाता है वहाँ से ही, तो वहाँ से ही जैसे जो बाबा को भी सरसों, ये नए जो धान होते हैं उनको भी वहाँ बाबा को अर्पित किया जाता है। और इसी बसंत पंचमी से, इसी बसंत ऋतु से वो बागा पहनाया जाता है। और जो वस्त्र बाबा ने अंतर वस्त्र, यानी कि जो बाबा का बागा अपन पोशाक जो पहने हुए देखते हैं, उसी के नीचे वो वस्त्र बाबा को पहना हुआ पूरे साल भर रहता है।
और जो पूरे साल भर उस मायावी शक्ति ने अपने आपके लपेट के रखा है, तो उसके एक एक धागे में मतलब इतनी शक्ति हो जाती है। और इसी वजह से श्याम भक्तों में एक ये आजकल बहुत ज़्यादा होड़ हो गई है कि उसका वस्त्र का थोड़ा सा उस बागा जो है हमें भी मिल जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक लिमिटेड वस्तु है, थोड़ी सी पर्याय मात्रा में ही रहती है वो, और उसके लिए जिद भी नहीं, वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबा के दरबार पहुँच गए वो वैसे ही आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो वैसे ही दूर करने वाले हैं। तो उसके लिए भी ऐसी जिद नहीं, वो बहुत ज़्यादा कठिन कोई बड़ी विपदा में हो तो वो बड़े अपने अटूट विश्वास के साथ लेने वाला चाहिए। एक होड़ में या देख देख के अंदर में अपन कोई चीज़ लेते हैं ना, क्योंकि अपनी वो शक्ति उस चीज़ से जुड़ी नहीं है। जब कोई व्यक्ति थकता है, हारता है, टूटता है, तब वो चीज़ उस पर असरकारक होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है, और जब तक व्यक्ति के मन में कहीं के प्रति आस है उसके अंदर में कि मेरा काम यहाँ से हो जाएगा या मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तब तक कई बार कहते हैं ना बाबा मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ बाबा के, ये आ रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि श्याम भक्तों को आस कहीं और की रहती है, या वो अटूट विश्वास ये नहीं होता, या मन इतना टूट करके नहीं गिर जाता है बाबा के सामने कि बाबा अब हार ही गया हूँ, अब पकड़ लो। और बाबा हारे का सहारा, जब हारता है व्यक्ति तभी उसका दामन पकड़ता है। तो वो बागा वस्त्र उन श्याम भक्तों के लिए पर्याय थोड़ी एक मात्रा में रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको मिले तो बेहतर होगा। और देख देख में अगर आपको चाहिए तो फिर उसका देखो, कोई भी आप कहीं चाहेंगे तो आपसे शायद कोई पैसे भी लेगा उसके, कोई आपको किस प्रकार से देगा वो, बाकी नाम की शक्ति है तो वो तो काम करेगा। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि सारा खेल ही विश्वास का है। विश्वास नहीं है तो फिर वो तो एक कपड़े का टुकड़ा ही है, तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं बनता है। आपका विश्वास है तभी तो वो चमत्कार भी करेगा कपड़ा भी। कभी जैसे कि बोला जाता है ना, जब तक केतु का विश्वास नहीं होगा गुरु का मान सम्मान कहाँ से लाओ। बिल्कुल वही सारा खेल विश्वास पे ही टिका हुआ है। अभी कितने श्याम भक्त आते भी है ना, ऐसा मंदिर प्रांगण में भी आते ही हैं जिनका बाबा के प्रति लगाव उनका है, लेकिन कई बार वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ले आते हैं, लेकिन एक ऐसी पहली ही झलक होती है जो बाबा के प्रति उनको जोड़ लेती है। तब उनको लगता है कि यार फिर वो अपने थोड़े टाइम बाद आएंगे, लेकिन दोबारा आएंगे अकेले, या हो सकता है उसी को कह दे कि यार तू मतलब अच्छा लगा दर्शन करके, तू आगे से जब भी आए मेरे को भी साथ लेके आ। फिर धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ने लगता है। तो जब वो विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि जब उसको लगने लगे कि मेरे बाबा से मैं इतना जुड़ चुका हूँ, या मेरे बाबा के प्रति इतना विश्वास हो गया है कि मेरे को लगता है काम करेगा तो मेरा बाबा ही करेगा, तब फिर काम करने चालू हो जाता है। बिल्कुल। आप जैसे बता रहे थे कि 5 समय पे आरती होती है वहाँ मंदिर में, तो आरती 5 समय की आरती की क्या महिमा है, क्या कैसे उसे डिस्क्राइब? जी, आपने अगर आरतियों के बारे में पूछा तो शायद सभी श्याम भक्तों को भी इसका लाभ मिले, और वो उस आरती के बारे में भी काफी चर्चाएं मेरे साथ मतलब जानकारी आती रहती है कि कैसे आरती का समय है, कब पहुंचे, क्या है। तो बाबा शाम की 5 वक्त की आरतियां हैं। सबसे पहले जब बाबा को सुबह जगाया जाता है मतलब, तो वो मंगला आरती है जिसमें बाल भोग भी बाबा को लगाया जाता है। तो सबसे पहली जो आरती होती है, बस ये जरूर है कि ये ऋतु के अकॉर्डिंग इसमें समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहता है। जैसे ग्रीष्म काल जो ऋतु रहता है उसमें लगभग 5 बजे के आसपास में, शीतकाल जब आता है तो उसमें 5:30 इस आरती का समय हो जाता है। इसके बाद बाबा का पुनः श्रृंगार होता है, बाबा को नया वस्त्र और नया बाबा का फूल जो श्रृंगार है वो होता है। और उसके बाद में इस आरती को कहते हैं श्रृंगार आरती। इस आरती का समय जो रहता है ग्रीष्म काल में जैसे लगभग 7 बजे के आसपास, और शीतकाल में लगभग 7:30 से लेकर के 8 बजे तक इस आरती का समय रहता है। मैं इतनी डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि जिन श्याम भक्तों को आरती विशेष के ही दर्शन करने वो रहते हैं, तो वो उस समय अवधि में वो पहुंचे तो उनको ये लाभ मिलेगा। फिर आती है एक दोपहर में जो आरती होती है भोग आरती, जिसमें पहले बाबा को भोजन मतलब बाबा को पूरा जो थाल, भोग का थाल है वो अर्पित किया जाता है, उनको जिमाया जाता है, और उसके बाद तुरंत भोग आरती करके फिर बाबा के दोपहर का जो पट लगा दिए जाते हैं कि विश्राम पट लगता है उसमें। फिर जब संध्या मंदिर खोला जाता है, संध्या श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद में जब, और ये भोग आरती का जो मैं समय बताऊं आपको, तो ये लगभग 12:30 बजे के आसपास रहता है। मोस्टली शीतकाल ग्रीष्मकाल ऋतु दोनों में सिमिलर रहता है। 15 से 20 मिनट का थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इसमें कई बार। दूसरी चीज है संध्या आरती, जो शाम के पट खुलने के बाद में जो
आरती का समय रहता है ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है, गर्मियों में है, वो 7 बजे का रहता है। और सर्दियों के अंदर में ये जो संध्या आरती है वो शाम को 6:30 बजे, 6:15 बजे, इस तरीके से इस आरती का समय आ जाता है। रात में होती है शयन आरती, और इस आरती का समय जो रहता है ग्रीष्मकालीन ऋतु में 9:30, 10 बजे, और सर्दियों में ये रहता है 9 बजे। तो इस प्रकार से ये बाबा की 5 वक्त की आरतियां रहती हैं। और मैंने इनका समय भी बताया था कि शाम वक्त अगर किसी को उस टाइम पीरियड के दौरान पहुंचना हो तो इनके आरती दर्शन लाभ भी मिल सके। और तो जो आज लोग जैसे एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, देखो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे राहुल जी, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो शायद सब कुछ पता है, जो बाबा के सेवक हैं, बाबा के भक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। पर बहुत सारे नए लोग को दर्शन का समय नहीं मालूम, तो जी। दर्शन का समय थोड़ा सा अगर हम बता दें लोगों जी, को जरूर, तो बहुत जरूर। बढ़िया रहेगा जी। कि पट बंद ना मिले, वो आए और वो अपने दर्शन अच्छे से कर जी। पाए, तो ऐसा कुछ। तो दर्शन समय शाम भक्तों के लिए ऐसा रखा गया है। एकादशी तो देखिए विशेष पर्व है, जी। एकादशी है, ये तो 24 घंटे मंदिर खुला रहता है शाम दर्शनार्थियों के लिए कि, और ऐसी व्यवस्था रहती है उसमें कि हर कोई चाहता है कि शाम भक्तों के लिए विशेष दिन या विशेष जो पर्व रह जाते हैं उस पर पूरे दिन बाबा उनको दर्शन दें। फिर भी अगर अन्य दिन को लेकर के उनके मन में अगर कुछ सवाल रहते हैं कि भाई पट लगने का समय या बंद होने का समय हमें मालूम नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि लगभग 5 बजे के लगभग से मंदिर सुबह खुलता है, और दोपहर के लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच तक ये मंदिर का दर्शन है। बाबा शाम का दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहता है। फिर 12:30 या 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये मंदिर पट बंद मिलेंगे आपको अन्य दिन पर, एकादशी या कोई विशेष पर्व नहीं है उनके अलावा। तो आपको दोपहर के 1 बजे माने आप 1 से लेकर के 4 बजे तक ये पट बंद मिलेंगे बाबा के। फिर मंदिर पुनः 4, 4:15 बजे खुल जाता है। वो खुल करके ग्रीष्म ऋतु में तो 10 बजे तक रहता है, और शीतकाल ऋतु जो रहता है उसके अंदर में 9, 9:30 तक ये मंदिर खुला मिलता है। फिर जो रात्रि का पूरा पीरियड आ गया शयन आरती होने के बाद में बाबा के पट पुनः दूसरे दिन सुबह ही खुलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल ये भी है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं, जो लोग बहुत दूर है, सक्षम नहीं है, या कह लीजिए उन्हें बाबा का बुलावा अभी तक नहीं आया है, जी। वो घर बैठे अगर आरती देखना चाहते हैं तो इसकी भी कोई व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ जी, से है? बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और मैं कहूंगा कि रिंग श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, दोनों जगह के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आधुनिक युग है और बिल्कुल। बहुत से कारण होते हैं शाम भक्तों के भी, कि हो सकता है कि बाबा का किसी को बुलावा नहीं आ रहा, वही। तो मन में कयास तो रहता है कि बाबा तेरी झलक पानी है, तेरी झलक पानी है। या बहुत से ऐसे शाम भक्त हैं जिनके थोड़ा सा मान लीजिए कि आर्थिक अगर रूप से कमजोर हैं, तो उनके लिए भी तो दोनों शाम मंदिर कमेटी ने ही ऐसी एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जहां पर बाबा की प्रातः काल दर्शन, संध्या काल दर्शन, दोनों बाबा की बढ़िया तस्वीर बनती है सुबह और शाम के दर्शनों की। शाम भक्तों को सर्कुलेट हो या उन तक पहुंचे, अपने मंदिर के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितना भी उनका वहाँ से लाइव वहां जाके। पर वो पोस्ट की जाती है। लाइव आरती की बात की जाए तो ये लाइव आरती भी दोनों मंदिर कमेटी अपने अपने वेबसाइट है या उनका जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है या उन पर तो पोस्ट होती ही है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों जगह के जो सेवक परिवार के सदस्य गण हैं, वे भी अपने शाम भक्तों जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनको सबको दर्शन करवाते हैं इसी माध्यम से। और ये सोशल हमारी मीडिया, कोशिश भी यही रहेगी कि जो लिंक है, जो आपके मंदिर जी, जरूर। सेशन की लिंक है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी। डालें। साथ ही आपका नंबर भी हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ताकि वो लोग जो आना चाहते हैं या जो लाइव घर बैठ के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाके उस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं आरती के। जी। और सब शाम भक्तों से मेरा निवेदन है कि ये आपको दर्शन और लाइव आरती ये सिर्फ सोशल मीडिया या जो हमारा वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल किसी भी एक व्यक्ति को ये पोस्ट पहुंचाना, या क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो उसी एक जगह पर जुड़ेंगे जहाँ से आप कितने भी जुड़े सब शाम भक्तों को वो दर्शन होता रहता है। लाइव आरती आप सभी शाम भक्तों को मिलती रहेगी। तो मैं कहूँगा कि आप भी अपनी यात्रा में या अपने ऐसे कोई काम है जिनकी वजह से हम कुछ कमियां थी या हम उनको दुरुस्त नहीं कर पाए, या साफ सफाई का विशेष कुछ ध्यान नहीं रख पा रहे थे, या हमसे जुड़ी हुई जो हम यात्राएं करते हैं बाबा शाम की, अगर वो अधूरी कर रहे हैं, तो आप से निवेदन है कि आप अपनी यात्रा जो भी करें वो दोनों धाम के लिए
रिंगस से खाटू तक की यात्रा करें, रिंगस दर्शन करके फिर खाटू जाएं। अगर निशान यात्रा है तो उसमें रास्ते में चलते हुए अपनी साफ सफाई का, खाने पीने का और इन चीज़ों का विशेष ध्यान देवें। और काफ़ी जगह एक चीज़ और भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोस्टली ये भी देखने को आ रहा है, भगवान को अर्पित करने जाते हैं शाम वक्त, इत्र की बोतल है, गुलाब के फूल हैं, इससे अच्छा है तो आप लेवे ही ना। जब अगर उसको आपको फेंकना पड़ रहा है, वो वैसे किसी के लिए पीड़ा का वो बन जाता है कि जब गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं या जो कांच की बोतलें जब फर्श पे गिरते ही फूटते हैं तब वो किसी को पीड़ा देने के लिए चुभती है, तो आपको आपने यूँ मानना है कि आपने जो यात्रा की उसका लाभ ही आपने खो दिया है। किसी को पीड़ा दे करके अपन ने यात्रा ऐसा तो किसी ने भी मतलब जो भी मंदिर परिवारों से जुड़े हुए संत महंत जितने भी हैं उन्होंने किसी ने भी ये आदेश नहीं दिया, न ही ऐसा किसी को बताया कि आप किसी को पीड़ा दे करके यात्रा करें। और पूरा मंदिर तक अपने सकुशल घर से मंदिर प्रांगण तक पहुंच गए और पहुंचने के बाद अपने छोटी सी एक अपनी भूल मानो या गलती मानो और उसकी वजह से किसी के पाँव में खून आया है या उसको चुभा है तो अपना पीड़ा देना गलत है। तो ऐसा ना करें। मेरा तो विशेष निवेदन है सभी शाम भक्तों से कि जो अर्पित नहीं हो रहा है वो बाबा को सामने आप दिखा दीजिए। अगर प्रसाद का डिब्बा भी अगर आपसे किसी सेवक गण ने नहीं लिया है, किसी पुजारी ने नहीं लिया है, तो आप उसको बाबा के सामने यूँ डब्बा खोल करके दिखा दीजिए कि हे मेरे बाबा आप मेरा भोग स्वीकार करो। ये इत्र की बोतल है, उसी में रखें कि बाबा ये मेरा इत्र आपके लिए लेके आया था, ये आप अपना स्वीकार करें और अपना घर लेके जाएं। प्रसाद है, प्रसाद सब बांटे। इत्र का बोतल है, आपके घर में भी तो पूजा का स्थान है, वहां पर उसको यूज करें, पर ये फेंकना ये ना करें। और जो भी यात्रा है बाबा की सही तरीके से करें। जिनको भी मालूम नहीं है कि भाई कैसे यात्रा है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोस्टली सब लोगों तक सही जानकारी पहुंच गई है। फिर भी नहीं हो तो विशेष जो जानकारी के लिए सोशल मीडिया लिंक ऐसा कुछ रहेगा वो देंगे। रिंगस धाम दर्शन करें, फिर खाटू धाम जाएं। यात्रा आपकी सकुशल मंगल हो। बाबा सभी जो आज इस दर्शक बने हैं यहाँ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी भक्तगण हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपको सब को जितनी जल्दी हो सके बाबा शाम अपने दरबार बुलाएं, आप लोगों की मंगल कामनाएं पूरी करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आखिरी में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सबके लिए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो हारे के सहारे की जय जय। जय श्री श्याम। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही।